नंदनवन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। वे लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा जीवन बिता रहे थे। बबलू एक दुकान में सेल्समैन का काम करता था। उसे इतनी आमदनी हो जाती थी कि जिससे वो लोग हंसी खुशी रह रहे थे। कुछ समय बाद उनको एक बच्ची होती है। जी, हमें अब बच्ची हो गई है। अब आपको थोड़ी अपनी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा और इसे अच्छा जीवन देना होगा। हाँ हाँ पीलू, क्यों नहीं, मैं और मेहनत करूँगा और सेल्स करूँगा, मुझे और कमीशन मिलेगा, जिससे हम अपने बच्चे को अच्छे से पालेंगे और पोसेंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन बबलू जिस दुकान में काम कर रहा था, वहाँ के मालिक को बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो अचानक से अपनी दुकान बंद कर देता है। बबलू बहुत दुखी होकर घर आता है। पीलू, मेरी नौकरी चली गई है। पीलू उसे हिम्मत दिलाते हुए कहती है, ज्यादा फिक्र मत करिए जी, आपको जल्द ही कोई न कोई नौकरी मिल ही जाएगी। आप अपने काम में इतने अच्छे थे। बबलू रोज रोज नई नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी सेल्समैन का जॉब नहीं दे रहा था। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। जी, आपको 6 महीने हो गए काम ढूंढते हुए। हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। घर की जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गई है। अब बच्ची भी बड़ी हो रही है। पीलू, मैं क्या बताऊं, मैं तो लोगों के घर चौकीदार बनने को भी तैयार हूँ, लेकिन कोई मुझे काम दे ही नहीं रहा है। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत जाते हैं। बबलू बहुत परेशान रहता है। तभी उसको उसका एक पुराना दोस्त बाजार में मिलता है। अरे बबलू तू, अरे हरिया तू। वो बबलू को दुखी देखकर उससे पूछता है, अरे बबलू, तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? और तू तो कमजोर भी हो गया है। क्या खाने पीने को नहीं मिलता है क्या? अरे भाई, क्या बताऊं, मैं इतने दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कोई चौकीदार की भी नौकरी नहीं दे रहा है। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, हम तो खाने पीने के भी मोहताज हो गए हैं। ये सुनकर हरिया उसके साथ उसके घर आता है। बबलू अपने दोस्त को घर लेकर आता है और अपनी पत्नी से मिलवाता है। भाभी जी, वैसे तो मैं बबलू को बहुत समय से जानता हूँ। बबलू बहुत ही मेहनती है। हम लोग स्कूल में साथ पढ़ा करते थे और कॉलेज भी गए थे। फिर मैं विदेश चला गया था पढ़ने के लिए। अब मैं वापस आया हूँ और मेरा बहुत बड़ा साड़ी का काम है। अगर आप बुरा ना माने तो आप साड़ी बेच सकती हैं। मैं आपको महंगी महंगी साड़ी सप्लाई किया करूँगा, आप उनको औरतों को बेच दिया करेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है, पर बबलू इस काम में ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए भाभी जी, साड़ी अगर औरत औरत को बेचती है तब वो ज़्यादा बिक सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप साड़ी बेचने लगे। मैं लोकल तरीके से बबलू को अपनी दुकान में मैनेजर रख लूँगा। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। बबलू पीलू को सेल्स करना सिखा देता है और पीलू अमीर अमीर औरतों के यहाँ जाकर साड़ी बेचने का काम करने लगती है और थोड़े ही समय पर पीलू बहुत सारी साड़ियाँ बेच देती है। इस तरह से उनका परिवार वापस से खुशहाल होने लगता है। बबलू साड़ी की दुकान में मैनेजर बन जाता है और पीलू सेल्स वुमन बन जाती है। बबलू अपने दोस्त हरिया को धन्यवाद देता है। हरिया भाई, तुमने हमारी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारे लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो बबलू, ये तो मेरा फर्ज है मेरे भाई। अब पीलू, बबलू और उनकी बच्ची हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी।
हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में। ऐसे हरिया बोलता है तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना। हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा? उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं। ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया। अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं। तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे, विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका, बहुत भूख लगी है। इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू
एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो। मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूँगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी।